वडोदरा शहर कांग्रेस कार्यालय पर एआईसीसी प्रभारी रामकिशन ओझा की अगुवाई में आज एक अहम बैठक मिली थी। दरअसल मांजलपुर विधानसभा बैठक के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से कमर कस ली गई है और जल्द ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी की जाने वाली है। वडोदरा शहर के लकड़ी पुल में जो कांग्रेस समिति का कार्यालय है, वहां पर मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करवाया गया था। बैठक में एआईसीसी सेक्रेटरी और मध्य गुजरात के प्रभारी रामकिशन ओझा, साथ ही वडोदरा शहर जिला कांग्रेस के प्रभारी बिमल शाह, संदीप मांगरोला, वडोदरा शहर कांग्रेस प्रमुख ऋत्विज जोशी समेत के शहर के अग्रणी और कार्यकर मौजूद रहे थे। बैठक के दौरान मांजलपुर विधानसभा इलाके में आने वाले सभी बूथ के कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकरों के साथ विस्तृत चर्चा की गई थी। बूथ स्तर से लेकर चुनाव के व्यवस्थापन और संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए विभिन्न सूचनाएं और अभिप्राय हासिल किए गए थे। तब आपको बता दें कि इस दौरान एआईसीसी सेक्रेटरी रामकिशन ओझा की ओर से ये बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चाएं की जा रही है, जो अंतिम तबके में है और 10 या फिर 11 जुलाई को उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक तौर पर घोषणा की जा सकती है, जिसके बाद 13 जुलाई को उम्मीदवारी पत्र भी भर दिया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि इस दौरान उनकी ओर से और भी कई मुद्दे उठाए गए हैं। तब इस बारे में आइए सुनते हैं एआईसीसी सेक्रेटरी रामकिशन ओझा क्या कह रहे हैं। आज यहाँ पर आने का उद्देश्य ऐसा है कि मांजलपुर विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हुई है और उपचुनाव के संबंधित हमारी यहाँ पर कल वरिष्ठ लोगों की एक बैठक हुई। उसके बाद हमने जितने वार्ड उसमें आते हैं, करीबन 3.5 वार्ड उसमें आते हैं, उन सारे वार्डों के मंडल और बूथ के लोगों की बैठक लेकर उनसे सारी की सारी जानकारी प्राप्त की है। आने वाले समय में हम लोग मांजलपुर के विधानसभा का उम्मीदवार का पर्चा 13 तारीख को दाखिल करेंगे। 12 तारीख को संडे है मेरे ख्याल से, 13 तारीख को हम दाखिल करेंगे और सारे कार्यकर्ताओं से चर्चा करके उम्मीदवार भी फाइनल करेंगे और किस तरह से चुनाव लड़ना है, किस तरह की व्यू रचना है। क्योंकि अभी अभी महानगर पालिका का चुनाव हमने पूरा किया है, जिसमें जो भी हमें नुकसान हुआ है उसकी भी चर्चा हमने कार्यकर्ताओं से और वार्ड के अध्यक्षों से और वहाँ के पदाधिकारियों से की है। और साथ साथ में ये चुनाव को कैसे लड़ा जाए, उनकी रणनीति क्या है, वो क्या चाहते हैं, पार्टी से क्या अपेक्षा है, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए, किस तरह से हमें चुनाव लड़ना चाहिए। और भाजपा की सरकार का जो भ्रष्ट प्रशासन है, जिस तरह से चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे नीट में जिस तरह से लाखों रुपए लेकर लोगों से पर्चे के लिए फॉर्म भरने के करीब लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस लेकर हर बार वो परीक्षाएं खारिज कर देते हैं। इसी गुजरात में 13 के ऊपर करीबन पेपर लीक हुए हुए, परीक्षा खारिज हुई। अभी भी 2-4 दिन पहले एक और परीक्षा खारिज की थी। तो जनता के बीच में जो रोष है, उस रोष को देखते हुए हमारे जो बूथ के लोग हैं, मंडल के लोग हैं, वार्ड के लोग हैं, सारे के सारे उत्साहित हैं। उनके पास लोग संपर्क कर रहे हैं कि चुनाव में हम आपको सबको साथ देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।